आप सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे खेत, खलिहान और इसमें काम कर रहे हैं मजदूर। आज हम सब लोगों का जो चैप्टर है, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत का एक बहुत ही बेहतरीन सा आपका अभियान स्वच्छ भारत मिशन, ये पेपर में आपके कभी कभी पूछा जाता है। अगर पूछ दे कि सर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत आपकी कब करी गई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 को यह शुरू करी गई थी। इसके माध्यम से पूरे देश में स्वच्छता को लेकर के लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना इसका मकसद था। आज हम सब लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हमारा चैप्टर है लाइवलीहुड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइवलीहुड, और ये हमारी क्लास 6 का अंतिम क्लास है पॉलिटी की। इसका मतलब है कि हम लोग 7th नंबर चैप्टर और 8 नंबर चैप्टर दोनों को एक साथ देखेंगे, क्योंकि दो अलग अलग क्लास लेने का मतलब है कि समय की बर्बादी। इसीलिए मैंने एक ही क्लास में दोनों को बताने की कोशिश आपको करी है। यानी लाइवलीहुड हम देखेंगे दोनों क्षेत्रों में देखेंगे, यानी आपके रूरल एरिया में भी देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको देखेंगे, और आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है शहरी क्षेत्र में भी आपको देखेंगे। भाई ये आपको किस में देखेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी देखेंगे और शहरी क्षेत्र में भी देखेंगे। इसको आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई। तो एक एक करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर आजीविका के बारे में बात करते हैं, लाइवलीहुड के बारे में बात करते हैं, तो आपको क्या आता है भाई। अब ग्रामीण क्षेत्र में मेन आपके आजीविका के साधन मैं वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं दो रेफरेंस आपका लेना चाहता हूं। एक रेफरेंस मैं लेना चाहता हूं, वो गांव है, वो गांव का भी तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में गांव है कलपट्टू। कलपट्टू आपके जो है गांव, वो अभी तमिलनाडु में तो कोस्टल एरिया हो गया। तो यहां पे आपको सारे तरीके की चीजें आपको दिखेगी आजीविका के रूप में। आपको खेती भी दिखेगा, आपको मछली से संबंधित भी काम दिखेगा, और सारे काम भी आपको दिखेंगे। तो ये जो कलपट्टू जो तमिलनाडु है, यहां के ये गांव है। तो सारे गांव की तरह यहां के भी गांव के लोग क्या करते होंगे भाई, खेती करते होंगे, खेत में मजदूरी करते होंगे। जिनके पास खेत होता होगा वो दूसरों से अपने खेत में काम कराते होंगे, फसल की बुआई, फसल की रोपाई और इस तरीके के सारे काम को आपके करते होंगे। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी जो आपके काम है, जैसे मैंने आपको फिशरी बताया, छोटे छोटे उद्योग बताया, जैसे मैंने मुर्गी पालन बताया। जिसके पास थोड़ा सा जमीन है, जिसके पास थोड़ी सी रिसोर्सेज है, वो अपनी छोटे छोटे फैक्ट्री बना लेंगे, जिसमें आपके चावल से लेकर के गेहूं से लेकर के सारी चीजें आपको क्या होगी भाई, दिखाई देगी भाई। अब यहां पे अलग अलग तरीके के देखिए भाई, अगर आप देखोगे गांव में, तो गांव में क्या दिखाई देंगे, मजदूर दिखाई देंगे, आपको लेबरर्स दिखाई देंगे। तो जब हम मजदूर के बारे में बात करें, तो मजदूर दूसरों के खेतों में काम करते हैं। वो जरूरी नहीं कि उनको पूरे साल आपको काम मिले। एक स्पेशल आपका टाइम होता है, जब फसल की बुआई होती है, कटाई होती है, रुपाई होती है, उस समय इनको काम मिलता है। बाकी समय इनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, कम मजदूरी का भी सामना करना पड़ता है भाई। उसके बाद यहां पे दिखाई देंगे किसान। तो किसान भी अलग अलग तरीके के दिखाई देंगे। यहां पे कुछ ऐसे किसान दिखाई देंगे जिनके पास बहुत सारी जमीन है और उनके पास खेती के अलावा और भी काम है। कुछ किसान ऐसे दिखाई देंगे जिनके छोटे छोटे भूखंड है और वो उसी के ऊपर आपके मेहनत करते हैं, और जब अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरों के यहां पे भी काम करते हुए आपको दिखाई देते हैं। अब जिनका समुद्र के पास घर है भाई, जिनका समुद्र के आसपास घर है, जैसे तमिलनाडु, ये समुद्र के आसपास, तो जब आप ये तो मैंने एक सामान्य गांव की बात बता दी। अलग बात है कि रेफरेंस के तौर पे तमिलनाडु का कलपट्टू लिया है, क्योंकि आपकी किताब का एग्जांपल है। तो हो सकता है कि पूछ दे कि कलपट्टू कहां है, तो ये आपको मैंने बताया, लेकिन इस सामान्य गांव की आपकी बात हो गई। लेकिन जो भी क्षेत्र समुद्र के आसपास है, वहां पे इन आपके प्रोफेशन के अलावा, इन ऑक्यूपेशन के अलावा कुछ और भी काम लोग करते होंगे। जैसे चारों ओर वहां पे जाल जाल दिखाई देगा भाई, और वो आपके मछुआरे के रूप में दिखाई देते हैं, फिशरमैन के तौर पे दिखाई देते हैं। और यहां पे एक शब्द है, उस शब्द को देखिएगा आप सब लोग, हो सकता है कि आपके पेपर में भी दिख जाए, कैटामरैन। तो ये कैटामरैन क्या होता है भाई, तो जो मछुआरों के छोटे छोटे नाव होते हैं, उन छोटे छोटे नाव को ही, उन छोटे छोटे नाव को ही कैटामरैन कहा जाता है। उन छोटे छोटे नाव को ही कैटामरैन आपको कहकर के संबोधित किया जाता है। अभी मैंने आप लोगों को वक्त बताया है कि जैसे देखिए कटाई का वक्त, निराई का वक्त, रोपाई का वक्त, ये बीड़ा बनाने का वक्त, ठीक है। लेकिन ये वाला जो वक्त है, इनको इस समय आपके मौसमी बेरोजगारी, ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका शिकार होना पड़ता है भाई। ये आपके गांव की एक तरीके से बात है भाई।
अब हमने एग्जांपल ली कि भारत में सभी जगह में सारे क्षेत्रों में एक ही तरीके के तो इलाके नहीं है। तो कहीं पे आपके पठारी, कहीं पे पहाड़ी, कहीं पे समुद्र के किनारे, कहीं पे आपके प्लेन। तो नागालैंड जब हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो नागालैंड की गांव का एग्जांपल मैंने लिया जिस गांव का नाम है चिजामी। चिजामी आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अभी फेक जिला में, नागालैंड के। यहां पे लोग क्या करते हैं, तो यहां पे सीढ़ी नुमा खेत, यानी इस तरीके के खेत आपको दिखाई देंगे। यहां पे इस तरीके के खेत, यानी लोग आपके क्या करते हैं, चूंकि जमीन यहां पे समतल नहीं होती, सपाट नहीं होती है, तो ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ जमीनों को ऊपर नीचे वो लोग साफ सुथरा करके, सफाई करके ये लोग यहाँ पे खेती का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी है, उसका नाम है चखेसंग कम्युनिटी। तो ये जो चिजामी गांव में रहने वाले चखेसंग कम्युनिटी, तो चखेसंग कम्युनिटी नागालैंड से, तो ये चखेसंग कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है। और जब उनकी जरूरत पूरा नहीं होती तो वो अपने आसपास के गांव में दूसरों के खेत में भी खेती करने जाया करते हैं भाई। इसके बारे में यानी आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अगर गांव के क्षेत्र में तो खेती आप देख सकते हैं आजीविका के साधन के तौर पे, मत्स्य पालन देख सकते हैं, हस्तशिल्प देख सकते हैं, छोटे छोटे कल कारखाने आप देख सकते हैं, जैसे चावल के मिल देख सकते हैं, इस प्रकार की चीजें। अब चैप्टर जब हम लोग बात करते हैं, चैप्टर हम लोग 8 के बारे में जब बात करते हैं, यानी हमें जो हम लोगों को समझने की जरूरत है वो किस में आपको समझना है भाई, तो वो हम लोगों को किस में समझना है भाई, तो आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई। हमें किसके बारे में समझना है, तो हमें समझना है शहर के बारे में। तो जैसे ही हम शहर के बारे में देखते हैं तो हमें ये वाला दृश्य आपके नजर आता है। अलग अलग शहरों में आप इस प्रकार के दृश्य को देखते हैं। ये कैसा दृश्य है भाई, तो वो लोग जो आपके काम की तलाश में शहर आए होते हैं, वो इसी तरीके से आपके किसी जगह पे वो अपना रिक्शा लगा करके अपना काम करने के बाद अपनी जरूरत के सामान को टांग करके और यहां पे रहते हैं भाई। और इसी तरीके के काम को करते हुए आपको क्या करना है भाई, इसी प्रकार के काम को करते हुए इनको देखा जाता है भाई। अब आपने बोला कि चलो ठीक है सर, ये भी बात हम समझ गए। तो शहरी क्षेत्र में अगर आप मेन काम को देखोगे शहरी क्षेत्र में, तो क्या देखोगे भाई, सड़कों के ऊपर काम को करना। लोग कैसे दिखाई देंगे भाई, सड़कों के ऊपर काम करते हुए दिखाई देंगे, रिक्शा खींचते हुए दिखाई देंगे, रेरी लगाते हुए दिखाई देंगे, मजदूरी करते हुए आपको दिखाई देंगे भाई। तो एक रिक्शा वाला ये कैसे भाई, तो ये आपके मजदूर के तौर पे दिखाई देगा, दिन रात अपने रिक्शा को चलाएगा और कहीं पे जहां पे भी उसको स्पेस मिलेगा वहीं पे अपना रात बिताएगा, फिर सुबह में उठ करके इस तरीके के काम को करेगा। लेकिन जो आपके शहरी क्षेत्र होता है वहां पे आपको बाजार भी दिखाई देता है। उन बाजारों में जो दुकानें आपकी होती है वो पक्की दुकान होती है। आप लोगों ने इस बात को देखा होगा, कैसी दुकान होती है भाई, तो पक्की दुकान होती है। इसका मतलब क्या है कि वो स्पेस उनको अलॉट होता है, जो नगर निगम होता है उससे उनको लाइसेंस मिला होता है। वो नियमित तौर पे वहीं पे अपनी दुकान को खोलेंगे और उस मार्केट के द्वारा जो आपके दिन तय किया गया है उस दिन वो अपनी दुकान को बंद भी रखेंगे भाई। फिर उसके बाद शहर में आपको क्या दिखाई देगा, फैक्ट्री भी दिखाई देगा, जहां पे अलग अलग तरीके की चीजों का उत्पादन होता है, जहां पे लोग आपके काम करते हैं और वो एक तरीके से नियमित आपके मजदूर के तौर पे आप वहां पे एम्प्लॉय के तौर पे देख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप सब लोग शहर में एक और आपको दिखाई देता होगा, और पक्का आप सब लोगों ने इस प्रकार के सीन को आप लोगों ने देखा होगा। ये क्या होता है भाई, तो ये जो आपके लोग दिखाई दे रहे हैं, ये जो लोग हैं ये आपके लेबर चौक पे आपके बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी शहर में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे लोग आपको शहर पे बैठे हुए दिख जाएंगे जो सुबह में बैठ जाते हैं काम की तलाश में। ये जो दैनिक मजदूरी के लिए बैठ जाते हैं, घरों में आपके पेंट का काम, साफ सफाई का काम, आपके किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन का काम, छोटे मोटे काम को ये लोग करते हैं। तो इसको लेबर चौक, जहां पे काम की तलाश में लेबर आपको नियमित तौर पे एक जगह पे इकट्ठा होकर के क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं भाई। तो ये लेबर चौक भी आप देखते हैं। फिर धीरे धीरे समय बदला, अब टेक्नोलॉजी का समय आया, तो उसके बाद यहां पे शहरों में बड़े बड़े ऑफिसेस देखेंगे और उस ऑफिसेस में बड़े बड़े आपके नगर में आपको कॉल सेंटर दिखाई देगा, जहां पे लोग बैठ करके एक तरीके से कम्युनिकेशन, ये कॉल सेंटर के माध्यम से अस्थायी तौर पे ऑफिस में काम करने के लिए आपके रहते हैं भाई। तो ये शहरी क्षेत्र में इस प्रकार की चीजों को हम सब लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब एक है रिसाइकलिंग, आपको कबाड़ी वाला भी मिलेगा जो इस तरीके की पुरानी सारी चीजों को उठाता है, और उठाने के बाद तो पुनर्चक्रण जो होता है, रिसाइकलिंग जो होता है, वो कोई नया चीज नहीं होता है, बल्कि ये जो आपके व्यक्ति सारी पुरानी चीजों को इकट्ठा कर रहा है और उसके बाद से जो भी आपकी चीजें जिसको रिसाइकल किया जा सकता है
उसको करने का प्रयास ये कर रहा है। जैसे कबाड़ी वाला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो सारी चीजों को इकट्ठा करता है, उसमें से जो जरूरी चीजें होती है उसको अलग करके उसको रिसाइकलिंग करता है। तो ये आप सब लोग कॉल सेंटर को देख सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया समझाया। तो ये हमारे पूरे के पूरे चैप्टर्स थे। अब मैं आपको यहां पे दो शब्द आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दो आप लोगों को क्वेश्चन में देना चाहता हूं, जिसका आंसर आप लोग बताएंगे भाई। एक मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि कैटामरैन का मतलब क्या है भाई। होमवर्क क्या भी, कैटामरैन का मतलब क्या है भाई, ये कैटामरैन क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो आपकी ये कि कैटामरैन सर क्या होता है, पहली बात। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि चखेसांग कम्युनिटी, चखेसांग समुदाय, चखेसांग समुदाय किस राज्य से आपके बिलोंग करता है भाई, किस राज्य से आपके बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना है। दोनों के आंसर आपके कमेंट ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। और सब लोग जो भी इस क्लास को रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, जो भी क्लास को देखेंगे, इस होमवर्क का आंसर जरूर देंगे, फीडबैक जरूर देंगे, ताकि हमें भी लगातार आप सब लोगों को एक क्लास लेने की एक तरीके से एनर्जी मिले, आप लोगों से हम इंकरेज आपके हुए। तो आप सब लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक करके गुरु दक्षिणा देना। अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन को जरूर आप लोग डाउनलोड करिएगा। और आज हम लोगों की क्लास 6 की पॉलिटी के 8 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में क्लास 7 की पॉलिटी के चैप्टर 1 शुरू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।